मॉर्निंग सर, आपने बुलाया क्या सर? हाँ, तुमने अभी तक वो स्टॉक इंस्पेक्शन रिपोर्ट साइन करके नहीं दी। सर वो मुझे क्यों करना है, वो तो एडवांस डिपार्टमेंट को करना चाहिए। वैसे भी सर वो करोड़ों के सीसी अकाउंट है, उनका लिमिट भी बहुत ज़्यादा है। ब्रांच मैनेजर आप हो या मैं? आ जाओ, बैठ जाओ मेरे सर पे और बताओ किसको क्या करना है। अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो बताओ, ऑफिस ऑर्डर निकालूं क्या? ऑफिस ऑर्डर का मतलब समझते हो? नहीं सर, मैं कर देता हूँ। सर मैं सोच रहा था एक बार उनका इंस्पेक्शन कर लेता तो अच्छा रहता। अजीब बैल आदमी हो यार, 10 मिनट के काम के लिए पूरा दिन खराब करोगे। तुम्हारी सीट पर कोई काम नहीं है क्या? कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्शन करने की, पुराने वाले के हिसाब से साइन करके दे दो। सर पिछला वाला भी आपने ऐसे ही करवाया था। मैं सर आज ही जाके चारों अकाउंट का इंस्पेक्शन कर लेता हूँ और कल मॉर्निंग में रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा सर, पक्का। अरे बेटा, तुम नए हो, जनरल बैंकिंग से हो, क्रेडिट समझने में तुमको टाइम लगेगा। मेहरा साहब का इंस्पेक्शन ऐसे नहीं होता। 6-6 कंपनियां चल रही हैं उनकी, उनके सारे अकाउंट की इंस्पेक्शन रिपोर्ट आज साइन करके दो। 4 तुम करो, 2 शर्मा से कराओ। इंस्पेक्शन कर लिया है मैंने सबका। लेकिन सर वो शर्मा सर भी साइन करने के लिए मना कर रहे हैं। मैं सर बस एक बार इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ सर। ऐसा है, जितना बोला उतना करो। शर्मा को मैं देख लूंगा। दिल्ली से आए हो ना? जी सर। ऐसी जगह पोस्टिंग करा दूंगा कि 3 दिन में बैंक छोड़ के भाग जाओगे। मुझे आज शाम तक सारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट साइन करके चाहिए, वरना लिखित में जवाब देने को तैयार रहना। समझ में आया? चल जाओ यहाँ से। जी सर। हाँ भाई, तेरे कुछ तोते उड़े हुए हैं। यार उस मैनेजर ने इतना दिमाग खराब करके रखा है कि बता नहीं सकता। 4 महीने नौकरी की, करोड़ों की सीसी पे साइन मुझसे करवा रहा है। फर्जी का प्रेशर, जरा जरा सी बात में घूमने की धमकी, ट्रांसफर की धमकी। यार मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, ये मुझे इंस्पेक्शन करने के लिए रोक क्यों रहे? ऊपर से क्रेडिट ऑफिसर कुछ बताने को तैयार ही नहीं। पुराना वाला जो क्रेडिट ऑफिसर उसका ट्रांसफर बिहार गांव में कर दिया। बेचारा स्केल 2 होके वहां बैठ के पासबुक प्रिंट कर। इस ब्रांच में सारे काम ऐसे ही होते हैं, कभी यहाँ साइन कभी वहां साइन। यार मुझको ही नहीं पता कि मैं कहाँ साइन कर रहा। अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल और मैनेजर का प्रेशर एंड यूज बहुत बड़ा खेला है बेटा, तुम नहीं समझोगे। यार यही तो मुझे समझना चल क्या रहा है। ये मैनेजर लोन पे लोन बांट रहा है, इंस्पेक्शन एक भी नहीं करता। तुम कर लो इंस्पेक्शन, कौन सा तुम्हारे पीछे 4 लोग छोड़ रखे हैं। हाँ यार सही कह रहा हूँ, यही करता हूँ। और हाँ, एक बार क्रेडिट ऑफिसर से बात कर ले यार। फिर भाई तुम्हारा सैंडविच तो मैं ही खा लेता हूँ। मैं कम इन सर। 6 महीने में ही सीएमडी बनोगे क्या? पूरा बैंक खाली पड़ा, तुम अभी तक लगे पड़े हो। अच्छा हुआ यार तुम आ गए। यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, सब कुछ फेक है। क्या हो गया भाई? वो जो स्टॉक स्टेटमेंट में करोड़ों का स्टॉक दिखाया ना, गोडाउन में कुछ भी नहीं। असल में ये मेरा तो कुछ और करता है, सीसी का सारा फंड डाइवर्ट करके कहीं और लगा रहा है। 6 कंपनी का कुल मिला के 400 करोड़ की लिमिट है इसकी, इसमें तो कुछ भी कंपनी में नहीं लग रहा। और स्टॉक इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे तुम्हारे साइन है? वही तो यार, ये तो एक ही मेरा है। यहीं पर ही दिमाग की बत्ती जली तो बाकी लोन याद है। पिछले महीने 4 मुद्रा लोन के जो ग्राहक है ना, गायब हो चुके हैं। ना दुकान है उनका, आसपास भी कोई उनको नहीं जानता। एलसीबी के नाम पे गाड़ी दिए थे ना एक, कस्टमर गाड़ी बेच के गायब हो चुका है। किस्त की फूटी कौड़ी भी अभी तक नहीं जमा हुई है।
पाटिल को जो महंगा वाला घर फाइनेंस किए थे ना, होटल के नाम पे 4x4 की बड़ा पाव समोसे की खोमची है और फुटिया फैक्ट्री के नाम पे जूते चप्पल की दुकान। भाई ब्रांच का 80% लोन फर्जी बांट रखा है इसने। इसको कोई मतलब नहीं है फंड कहाँ यूज हो रहा है, कंपनी चल भी रही है कि नहीं चल रही, बस अपने कमीशन से मतलब है। इसको हिस्सा मिलते रहना चाहिए। क्या बात कर रहा है यार? अरे हाँ यार, हर लोन पे पैसा खाया है इसने। खराब। अब क्या यार, दिमाग खराब हो चुका है बिल्कुल से, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। पिछले वाले क्रेडिट ऑफिसर से बात किया था, उसको सब पता था और उसने साइन करने के लिए मना कर दिया था। इसी चक्कर में उसका ट्रांसफर गांव के बिहड़ ब्रांच में करवा दिया। यार बहुत बड़ा स्कैम है ये, और ये बात ऊपर तक जानी चाहिए यार, करोड़ों डूब जाएंगे ब्रांच के। हाँ तो रिपोर्ट करना है, इंतजार किस बात का कर रहा है? अरे यार मेरा भी ट्रांसफर हो जाएगा। इतना बड़ा स्कैम है, पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व है। तो तुमको क्या लगता है यहाँ पर किसी को पता नहीं है क्या इस ब्रांच में? अरे मैं तो अभी 4 महीने पहले आया हूँ यार, मुझसे पहले से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको आइडिया क्या हो रहा, लेकिन कोई कुछ बोलते ही नहीं है। देख यार, क्राइम होते हुए चुपचाप देखते रहना भी क्राइम करने के बराबर है। आज तेरी तरह ना जाने कितने लोग डर के मारे बस चुपचाप बैठे हैं। किसी को तो विसल ब्लो करनी पड़ेगी ना। विसल ब्लो ये क्या है भाई? विसल ब्लोअर पॉलिसी ये भारत सरकार की पॉलिसी है जो हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होती है। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी गलत हो रहा हो तो तुम उसकी शिकायत बिना किसी डर के कर सकते हो। तुम्हारे बैंक में विसल ब्लोअर पॉलिसी होगी, वहां रिपोर्ट करो। मैंने अपने बैंक में किया था, सस्पेंड हो गया वो ऑफिसर। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मुझे क्यों होगा भाई? रिश्वत मैंने ली थी कि उसने? फिर भी यार डर तो लगता ही है, इतना बड़ा स्कैम है, पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व हो। वैसे भी इस विसल ब्लो के चक्कर में मेरी भी सीटी ना बच जाए। भाई ऐसा समझो कि विसल ब्लोअर पॉलिसी का असली मकसद तो यही है ना कि विसल ब्लोअर को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन फिर भी अगर तुझे थोड़ा बहुत डर है तो फिर भी है। पीटीपी ये क्या है? भारत सरकार का कोई भी कर्मचारी किसी भी भारत सरकार की संस्था में या विभाग में कोई गलत काम कर रहा है, जैसे रिश्वत ले रहा हो या फिर किसी को बिना मतलब के परेशान कर रहा हो या फिर अपने किसी रिश्तेदार को गलत तरीकों से नौकरी पे लगवा रहा हो या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो कि गैर कानूनी है, तो भारत सरकार इस देश के हर एक नागरिक को यह अधिकार देती है कि इस गलत काम के खिलाफ शिकायत करे। और इसके लिए बनाया गया है पिडपी रिजोल्यूशन। पिडपी यानी पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स। पिडपी के तहत की गई शिकायतों को देखने के लिए भारत सरकार ने नियोजित किया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। अच्छा, अब खैर बैंक के बारे में तो तुम सब जानते ही हो। एक और एग्जांपल से बताता हूं। मान लो एक आम आदमी है, अब उसका बिजली का बिल ज्यादा आ गया, वो भी बिजली विभाग की गलती की वजह से। अब उस बिल को ठीक करने के लिए बिजली विभाग का अधिकारी उस आम आदमी से रिश्वत मांग रहा है, तो इस केस में यह आम आदमी पिडपी के तहत शिकायत कर सकता है और उसकी शिकायत रिसीव करता है सीवीसी। सीवीसी इस शिकायत को रिसीव करने के बाद फॉरवर्ड करेगा बिजली विभाग के सतर्कता अधिकारी को, और नियमों के हिसाब से 12 हफ्ते के अंदर अंदर बिजली विभाग के सतर्कता अधिकारी को इस शिकायत के संबंध में की गई जांच और एक्शन की रिपोर्ट वापस भेजनी होगी सीवीसी को। यार तुझको क्या लगता है, रिश्वत खाने वाले अधिकारी को जब पता चलेगा कि उसके खिलाफ किसने शिकायत की, तो क्या उसको छोड़ देगा? वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता। यही तो खास बात है मेरे दोस्त पिडपी सिस्टम की। लास्ट के P&I स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स। पूरा सिस्टम इस तरह से डेवलप किया गया है कि शिकायतकर्ता की आइडेंटिटी पूरी तरह से सीक्रेट रहे। वो कैसे? अब उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि आप शिकायत कैसे करोगे। आपको आपकी शिकायत जितनी पॉसिबल हो सके उतनी मैक्सिमम डिटेलिंग के साथ, जो कि वेरीफाई हो सके, एक बंद लिफाफे में सील करनी है और लिफाफे के ऊपर लिखना है कंप्लेंट अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर।
अब जिस कागज पे आपने अपनी शिकायत लिखी है, उस शिकायत के ऊपर या नीचे या किसी और कागज पे आपको अपना पूरा नाम, पता और फोन नंबर लिखना है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना कि शिकायत के बीच में कहीं भी आपका नाम, पता, फोन नंबर या ऐसी कोई भी जानकारी का जिक्र ना हो जो आपकी आइडेंटिटी रिवील कर सके। अब ये सब करने के बाद आपको इस लिफाफे को पूरी तरह से सील कर देना है और उसको सीवीसी के सेक्रेटरी के एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। बस काम का काम खत्म, जिम्मेदारी खत्म। अब शुरू होता है सीवीसी का काम। पिड़पी के तहत की गई हर शिकायत का इस बात के तहत संयोजन किया जाता है कि शिकायतकर्ता को किसी तरह की हानि ना हो और उसकी पहचान गुप्त रखी जा सके। यार ऐसे तो इस सिस्टम में कोई भी किसी भी सरकारी कर्मचारी को फंसाने के लिए भर्ती शिकायत भी कर सकता है। इसीलिए तो हर शिकायत की बहुत गहराई से जांच की जाती है और किसी किसी मामले में तो सीवीसी को पूरा अधिकार है कि वो सीबीआई को जांच में मदद के लिए इस्तेमाल करे। और सीवीसी अपनी जांच में अगर ये पाता है कि किसी शिकायतकर्ता ने शिकायत करते वक्त गलत धारणा के तहत शिकायत की, जैसे कि मान लो बदला लेने के लिए या फिर बदनाम करने के लिए, तो सीवीसी शिकायत करने वाले पर उचित कार्रवाई कर सकता है। यार पक्का मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? देखो यार, एक बात का ध्यान रखो, अगर तुम खुद ईमानदार हो तो तुम्हें पूरा हक है बेईमानी को जड़ से मिटाने का। और ये तुम्हारा पर्सनल एजेंडा तो है नहीं, ये एजेंडा है उस बैंक का जिसके लिए तुम काम करते हो, जिससे तुम्हारा घर चलता है। ये एजेंडा है उस देश का जिसमें तुम रहते हो। और अगर आज तुम और मैं चुप बैठ गए तो बैंक भी गया और देश भी। याद रखो, सतर्क भारत, समृद्ध भारत। अभी अभी मिली खबर के अनुसार एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश। फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक कर्मियों को साथ मिलाकर लगाया देश के 4 बड़े बैंकों को चूना। अज्ञात शिकायतकर्ता की सतर्कता और बहादुरी से हुआ सिंडिकेट का पर्दाफाश। आप भी सतर्क रहें। सतर्क भारत, सुरक्षित भारत। काश ये काम पहले वाले क्रेडिट ऑफिसर ने कर दिया होता तो आज एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाता। थैंक यू दोस्त। थैंक्स टू पिड़पी। गांधी जी के 3 बंदर याद है आपको? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। इसकी हमेशा से ही गलत व्याख्या की गई है। इसका मतलब अपने आसपास की घटनाओं से अपने आंख, अपने कान और अपना मुंह बंद कर लेना नहीं है। मैं कहता हूं, अपने आसपास अगर कुछ भी बुरा होता हुए देखो या सुनो तो चुप मत बैठो, विसल ब्लो करो। आप लोग भारत सरकार के वो सिपाही हैं जो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम में हो रहे गलत आचरण का पर्दाफाश कर सकते हैं। यू आर आइज एंड ईयर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। यू आर आवर अनआर्म्ड सोल्जर्स। आपकी चुप्पी उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितना कि वो काम जो आपके आसपास गलत हो रहा है। तो याद रखिए, सतर्क भारत, समृद्ध भारत।